हेलो गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्यूशन करते हैं। इसमें मैट्रिक्स दे रखा है आपको 1 2 -3 0 -1 4 इंटू ए इक्वल टू मैट्रिक्स 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9 ये दे रखा है। तो आपको पूछ रहा है ए मैट्रिक्स, आपको ए मैट्रिक्स वह पूछ रहा है। तो आपको ए मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए कैसे करोगे? ए मैट्रिक्स इसे मल्टीप्लाई है। देखिए इसका क्रम क्या है, इसमें 3 पंक्तियां हैं और 2 कॉलम है। ठीक है, तो गुणा करने के लिए क्या होना चाहिए? इसके कॉलमों की संख्या उस एक के पंक्ति संख्या बराबर होनी चाहिए। इनके आपको 2 क्रम का चाहिए, लेकिन ये इक्वल टू आ रहा है 3 × 3 क्रम का। तो ये पूरा जो गुणा करने के बाद मानना चाहिए वो 3 × 3 क्रम का। इसलिए अपने का ए मैट्रिक्स क्या मानना पड़ेगा? लेट ए इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 और A23। यह आ गया आपका 2 × 3 क्रम का। 2 × 3 क्रम का कैसे? आप इसको अच्छी तरीके से समझना। आप इसका क्रम क्या है? इसका क्रम है 3 × 2 क्रम का। तो गुणा करते हैं तो 2 इंटू ये हो गया, और जो आपकी मैट्रिक्स आई 3 × 3 क्रम की है ये। ठीक है, जो जो बराबर दे रखा है 3 × 3 क्रम की, इसके बराबर इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जब ये तो समान होंगे। तो अब अपना के इसको करते हैं। तो इसमें दे रखा है 1 2 -3 0 -1 4। ठीक है, और ये ए मैट्रिक्स आपकी आ गई यहाँ पर। A11 A12 A13 A21 A22 और A23। ठीक है, इक्वल 1 -2 13 -4 -10 23 6 -9। अब आप आसानी से समझना, इसका क्रम क्या है आपका? 3 × 2 क्रम का। और इसका क्रम क्या है? 2 × 3 क्रम का। इनकी 2 पंक्तियाँ और 3 कॉलम। तो ये आपका सेम हो गया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये आपका सेम हो गया। जो मैट्रिक्स आएगी 3 × 3 क्रम की है, जो इसके बराबर हो गई, क्योंकि इसका क्रम भी कितना है? 3 × 3 क्रम। तो आप समझ गए होंगे मैंने इसका 2 × 3 क्रम का क्यों लिया। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स ये है। अब आपको क्या करना है? पहली पंक्ति को पहले कॉलम से गुणा करना है। पहली पंक्ति को पहले कॉलम से, यानी कि 1 को 11 से गुणा किया तो A11, 0 को 21 से, इस 0 को 21 से गुणा करेंगे फिर, और इसमें जोड़ देते हैं 0। ठीक है, फिर पहली पंक्ति दूसरे कॉलम से करते हैं यहाँ पर। तो A12, 0 को A22 से गुणा करते हैं तो 0। फिर 1 को A13 से गुणा करते हैं तो A13, 0 को A23 से गुणा करते हैं तो +0। ये आपकी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति को करते हैं। 2 को A11 से गुणा किया तो 2 A11 2 A11 आप गया। ठीक है, और -1 को 21 से गुणा करते हैं तो -A21 आ गया। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम से करते हैं तो 2A12, -1 को इस A22 से गुणा करते हैं तो -A22 आ गया। फिर 2 को A13 से गुणा करते हैं तो 2A13, और ये माइनस का A23 आ गया। ठीक है, फिर तीसरी पंक्ति को करते हैं। -3 को A11 से गुणा किया तो -3 A11। ठीक है, 4 को इससे गुणा करते हैं तो +4 A21 आ गया। -3 को फिर A12 से गुणा करते हैं तो -3 A12। ठीक है, 4 को A22 से गुणा करते हैं तो 4 A22 आ गया। इसके बाद -3 को A13 से गुणा करते हैं तो -3 A13। उसके बाद में 4 को A23 से गुणा करते हैं +4 A23, 4 A23 आ गया। इक्वल टू 1 -2 13 -4 -10 20। ठीक है, 3 6 और -9 आ गया। देखिए दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, तो इनके संगत अवयवी क्या होंगे? समान होंगे। संगत अवयव भी समान होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं। तो A11 यहाँ 0 जोड़ते हैं तो 0 आ जाते थे। A11 इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, और
A12 इक्वल टू कितना आ गया, -4 आ गया। इसी बार A13 इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया आपका। A13 इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। फिर अपन दूसरा लेते हैं 2A11 माइनस में A21 इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2 आ गया। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर आपका आ गया 2A12 माइनस में A22, इसको इक्वेशन इसके इक्वल टू कितना दे रखा है, -10 दे रखे, -10, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में 2A13 माइनस में A23, इसकी इक्वल टू कितना है, 6 है। इसको इक्वेशन कितनी मान लेते हैं अपन, 3rd मान लेते हैं। इसको इक्वेशन कितनी मान लिया, 3rd मान लिया। तो देखिए यहाँ पर A11 का मान यहाँ रख देंगे, इसको हल कर लेंगे। A11 का मान यहाँ पर रखे तो A11 का मान कितना दे रखा है, 1, यानी कि 2 × 1 माइनस में 21 इक्वल टू -2, यानी कि 2 माइनस 21 इक्वल टू -2। अब ऐसा करते हैं, आपको इसको समझना, माइनस का 21, 2 को इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के कितने हो गए, 4 कट गए। तो 21 इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। 21 इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। इसी प्रकार आप समीकरण 2 से लेते हैं। समीकरण 2 में आपको दे रखा है 2A12 का मान यहाँ ऊपर निकाल लिया अपने, -4 से गुणा कर देंगे -A22 इक्वल टू -10। तो -4 दूनी 8 -A22 इक्वल टू -10। तो -A22 -10 और 8 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस के 2 बचे, ये माइनस से माइनस कट गया, माइनस का माइनस कट गया। A22 बराबर कितना आ गया, 2। यानी कि यहाँ पर अपन ने इसमें A12 का मान रख दिया, यहाँ से -4 को रखने के बाद में ये कितना हो गया, -4 दूनी 8 -A22 इक्वल टू -10। तो ठीक है, -8 इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस के 2 बच जाएंगे, तो माइनस माइनस कट गया, तो A22 इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। यानी कि A22 इक्वल टू कितना आ गया आपका, 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद में आपको निकालना है समीकरण 3 से, समीकरण 3 से ये समीकरण कितने से, समीकरण 2 से, ठीक है। और ये समीकरण 1 से। समीकरण 3 में 2A13 का मान अपन ने ऊपर निकाला कितना, 3। तो 2 × 3 माइनस में A23 इक्वल टू 6। तो 6 माइनस में A23 इक्वल टू 6। 6 से 6 क्या हो गए, कट गए, तो -A23 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो A23 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। माइनस को इधर ले आ जाएंगे, तो माइनस को 0 में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो आपके ए मैट्रिक्स की आ गई आपकी, इसलिए ए मैट्रिक्स देखिए A11 1, A12 -4, A13 3 आ गया, और A21 -2 आ गया, A22 कितना आ गया, 2 आ गया, और A23 कितना आ गया, 0 आ गया। A23 कितना आ गया आपका, यहाँ पर 0 आ जाता है, ठीक है। A21 को दोबारा से निकालते हैं, चलो। ये माइनस के 4 आ गए, यानी कि A21 कितने हैं, 4 हैं, यहाँ पर 4 रखना पड़ेगा, 4 है। A21 कितना दे रखा है, यहाँ पर 4 दे रखा है। A22 कितना, 2, और A23 कितना है, 0 आ गया, ठीक है। यह आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी कि प्लस के 4 हैं, ये प्लस के 4 हैं। A21 इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पर 4। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा मैंने A2 × 3 क्रम का क्यों लिया, क्योंकि गुणा का नियम है, इसकी स्तंभक संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तो ये बराबर आ गई, इसलिए आपको 2 पंक्ति लेनी पड़ेंगी। और अपने को मैट्रिक्स जो गुणा करने के बाद में आना चाहिए वो 3 × 3 क्रम का आना चाहिए, क्योंकि बराबर अवयव वो होते हैं जिनकी कोटि भी समान हो और संगति अवयव भी समान हो, इसलिए ये आप इक्वल टू 3 × 3 का था,
3 कण 3 कल, इसलिए मैंने ए मैट्रिक्स ये मान लिया, गुणा कर लिया, तुलना कर लिया, अपन ने इसका मान निकाल लेंगे। थैंक्स।